नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और इसके बाद मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, तो इस केस में अगर बाद में आपको पता चलता है कि वो किसी और के साथ है तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और उसमें आपने रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा मिन्नत की उस इंसान से, और ब्रेकअप होने के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपको ब्रेकअप का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप रह नहीं पा रहे हो उनके बिना, और वो किसी और के साथ हैं। आपने काफ़ी टाइम तक रिक्वेस्ट की है और जाहिर सी बात है वो इंसान को रुकना नहीं होता, तो वो रुका ही नहीं, चाहे आप रिक्वेस्ट करो, चाहे उनको कोई भी स्कीम दो, उस इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उधर वो इंसान मज़े से जी रहा है और इधर आपकी हालत ख़राब हो चुकी है, आपके लिए एक एक सेकंड जो है बिताना मुश्किल हो रहा है उनके बिना। ठीक है, आप पुरानी चीज़ों को याद करते हो, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हो। रिकॉल क्या करते हो मेरे दोस्त? खुद ही उस इंसान की याद आती है। जब आप लेटते हो, सोते उठते, खाते पीते, हर समय याद आती है, इसी वजह से तो आप परेशान हो। तो भाई ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में क्या वो एक्स वापस आ सकता है? पहला सवाल ये। दूसरी बात, कभी क्या आपकी लाइफ वापस से सही होगी? क्या आप मूव ऑन कर पाओगे? और क्या करना चाहिए एक्चुअल में? इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो एक बात समझ लो, ब्रेकअप को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। मुझे पता है अभी तुमको ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें याद आती है, तुम स्टॉक करते हो, तुम इधर उधर जाते हो, लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो ये कुछ समय तक ही चलेगा। तुम उस इंसान को तभी मैसेज कर पा रहे हो जब तक वो इंसान चाह रहा है। एक टाइम से तुमसे इरिटेट हो जाएगा, वो इंसान तुमसे सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर देगा, तुम नहीं जाओगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, जैसे उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया, तुम देखते रह गए मेरे दोस्त, कुछ नहीं कर पाए, उसी तरीके से वो इंसान तुमसे कॉन्टैक्ट खत्म कर देगा, इरिटेट हो गए। ठीक है, तो उसके सामने पहली बात तो अपनी इमेज ख़राब करना बंद करो। ठीक, बाद में उतना ही मुश्किल होगा उस इंसान से कनेक्शन बिल्ड करना, क्योंकि उसके सामने तो तुम सिर्फ इरिटेटिंग वाली इमेज बना रहे हो। अब तुम कहोगे मेरे दोस्त भाई हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम तो अपना जवाब मांग रहे हैं, इसमें इरिटेट क्या कर रहे हैं? बट लेकिन इस समय वो इंसान इरिटेट हो रहा है, तो इसमें आप भी क्या कर सकते हो? वो इंसान इरिटेट हो रहा है आपकी बात से, आपका प्यार उस इंसान को अभी नहीं चाहिए। अगर वो इंसान किसी के साथ चीट करके गया है तो मेरे दोस्त जाने दो, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अलावा अपनी इज्जत की मट्टी पलीत करने के अलावा, क्योंकि अभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप कितने पेन में हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे भाई इतना कोई पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त, पत्थर दिल हो सकता है वो सिर्फ आपके लिए है, पत्थर दिल किसी और के लिए नहीं, क्योंकि आपने उसके सामने ऐसी इमेज बना रखी है, आपने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी कि कुछ बात ही नहीं बची, कोई केयर कंसर्न आपके लिए बची ही नहीं है उस इंसान के पास कि आपकी वो इज्जत कर पाए। मुझे पता है आपके पास बहुत सवाल है, लेकिन अभी कुछ इसमें नहीं किया जा सकता। आप कहोगे भाई सच्चा प्यार करता है वो हमेशा बर्दाश्त करता है, जो सच्चा प्यार करता है वो कभी जाता नहीं है। बट लेकिन मेरे दोस्त, अगला इंसान चला गया है तो आप क्या ही कर लोगे? जो कोई इंसान चला ही गया है तो क्या कर लोगे? अगर उसकी ड्यूटीज़ हैं तो कुछ आपकी भी ड्यूटीज़ बनती है ना। आपकी ये ड्यूटी बनती है, जब उस इंसान ने छोड़ दिया तो आपके पास आप उसके पास बार बार ना जाओ। किस प्रेम की किताब में लिखा हुआ है कि जहाँ प्यार हो वहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो? कहीं नहीं लिखा है ना, तो आप क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर रहे हो? आप इसको प्यार से जोड़ रहे हो, जबकि आपको नीड है, आपको चाहिए वो इंसान, उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो। यही रिक्वेस्ट बार बार करके, यही नीड दिखा दिखा के, बार बार यही सब चीज़ दिखा दिखा के आपने सारी चीज़ें उसके अंदर से ख़त्म कर दी हैं अपने लिए। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको हमेशा ज़रूरत रहती है, कभी आपको ज़रूरत बनना होता है। जिस समय आपको ज़रूरत बनना था तो आप ज़रूरत नहीं बने, आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया। मैं ये नहीं कहता आपने जाने में किया, अनजाने में किया, अनजाने में ही सब चीज़ें होती हैं, और अब उसका जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। आपके पास अपने पॉइंट्स हैं, उनके पास अपने पॉइंट्स हैं। वो इंसान परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंसान आपको सोचता नहीं है। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आप उसको सोच सोच के सिर्फ अपना दिमाग ख़राब करते हो। ये अपने आप आता है, अपने आप आपके दिमाग में सारी बातें आती हैं, सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, क्योंकि एक नेचर होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि अगर आपको कोई छोड़ के गया है तो आप उसको सोचोगे ही सोचोगे। क्योंकि अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा उस इंसान की ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट कर दी है, पूरा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हुआ है। दो चीज़ तो कन्फर्म है, एक आपको कॉन्फिडेंस कम है, दूसरा आपने रिलेशनशिप को जम के कॉम्प्लिकेट किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है, आपने हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया है। सबसे पहली चीज़ कि आपको उस इंसान से प्यार की भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख में प्यार नहीं मांगा जाता, ना प्यार बोल के करवाया जाता है। ठीक है, प्यार कभी मांगा नहीं जाता है, ना कोई इस तरीके से आपको प्यार दे पाएगा। ठीक है, अभी सड़क चलता कोई भी इंसान आपसे कहे भैया हमसे शादी कर लो, तो क्या कर लोगे? जब आपके मन से ही नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस इंसान के मन से आना चाहिए। अब आप कहोगे उस इंसान के मन से कैसे है, वो कभी वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगी, ये आपने बना रखा है बिलीव, क्योंकि आप उससे लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो इंसान आपसे मना कर रहा है, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। उस इंसान के पास जाके रिक्वेस्ट करने के कईयों नुकसान हैं। सबसे पहले तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी, दूसरी बात आपको बिलीफ बैठेगा कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी कभी नहीं ठीक होगी, ऊपर से आपको लगता रहेगा भैया जो रिलेशनशिप के बढ़िया दिन थे वही आपके लिए सब कुछ है। ठीक है,
जो इसके बाद जो है लाइफ आपकी ख़राब हो चुकी है, अब ये सब कभी चीज़ ठीक नहीं होगी, हमेशा आपको डाउन होकर जीना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आके उसने सारी गलतियाँ रियलाइज़ कर ली, आपके पैरों में गिर गया, आपकी जितनी केयर, कंसर्न, लॉयल्टी है, सब कुछ खिड़की के रास्ते बाहर चली जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उस दिन आप उस इंसान को सोचना छोड़ दोगे और आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ तक अभी आपको इस चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भैया वो इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, किसी के साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी मतलब इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा बातें चला करती हैं। आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने करियर से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, किसी पे आप ध्यान नहीं देते हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक्स 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 चला करता है, क्योंकि आपने जो सुकून प्राप्त किया था रिलेशनशिप के शुरुआत के समय में, वही चीज़ आपको चाहिए, अब वो आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में 95% हिस्सा आपके एक्स ने कवर कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। आपको कैसे भी कैसे करके वही जो आपका रूटीन है, वही शेड्यूल है, आपको रिस्टोर करना है, जो कि मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब उस इंसान के पास आप कॉल करते हो, वो इंसान आपका कॉल पिक नहीं करता। कभी सोचा वो इंसान कॉल पिक क्यों नहीं करता है? कभी अपने ऊपर देखो कि आप उसको फ़ोन करके क्या बोलते हो। आप उसको फ़ोन करके सिर्फ यही बोलते हो कि तुम गए क्यों, तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो, देखो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मुझसे 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा। सर ये सब नहीं सुनना होता अगले इंसान को, ठीक है। आप रिलेशनशिप के मोड में हो, अगला इंसान नहीं है। आप इस तरीके से समझो उसको कितना मन नहीं है, इस तरीके से इस चीज़ को समझो कि आपको जितना भयंकर तरीके से मन है ना, आपको लग रहा है कोई कुछ भी ले ले बट मेरा रिलेशनशिप वापस कर दे। एग्जैक्टली उस इंसान को भी इसी तरह लग रहा है, भाई कुछ भी ले ले कोई, बट लेकिन इस रिलेशनशिप से मुझे छुटकारा मिले। अब आप कहोगे कोई इतना जल्दी कैसे बदल गया? तो मेरे दोस्त, बदल तो आप भी गए हो ना। शुरुआत के रिलेशनशिप में आप कैसे थे? बिल्कुल अलग थे। अभी आप कैसे हो गए हो? तो आप वो इंसान ही नहीं रह गए हो, तो आपको कोई क्यों पसंद करेगा? इवन आप खुद अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई आपको पसंद करेगा? अभी मुझे पता है आपको इतना सोचना समझने लायक आप नहीं हो, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आपको बम्पर तरीके का रिकॉल आपके दिमाग में आ रहा है उस एक्स पार्टनर का, ठीक है। और लेकिन समझना पड़ेगा, अपने आप से आप अगर हट जाओ रास्ते से तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हटना आपको पड़ेगा। क्योंकि ये एक चीज़ तो एकदम कन्फर्म है कि आपके रिक्वेस्ट करने से वो इंसान ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, वो सिर्फ दूर होगा। समझ लो आपने जितनी रिक्वेस्ट की उतना आपने दूर कर दिया। हर रिक्वेस्ट के साथ आप 2 कदम जो है उस इंसान को दूर ही करते जाते हो। आपको क्या लगता है वो इंसान नाराज़ है? नाराज़ इंसान मानते हैं, ठीक है, गए हुए इंसान नहीं मानते हैं। नाराज़ जो होता है इंसान वो मान जाता है, वो खुद एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपका कॉल मैसेज आए, लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी से चला गया होता है वो इंसान नहीं मानता है। उसको चाहे आप जितनी स्कीम समझा लीजिए, किसी से बोलिए मनाने के लिए, वो इंसान नहीं मानेगा, क्योंकि वो इंसान नाराज़ नहीं है, वो इंसान के बारे में सोच नहीं रहा है। वो इंसान आपका फ़ोन काटते देने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया है, ठीक है। लेकिन आप क्या है, सारे काम छोड़ के सिर्फ उस इंसान को सोच रहे हो। परेशानी इस वजह से। फिर वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया किया जाए, बात कैसे फिर शुरू की जाए और सब कुछ सही कैसे हो, वो इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखिए वो इंसान वापस आए ना आए बात की बात है, ठीक है। पहले तो आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा। हर इंसान वापस आता है, सबका घमंड टूटता है, सबका ईगो टूटता है, बस तोड़ने वाला होना चाहिए। अभी आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको लग रहा होगा आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो करना मेरे दोस्त आप ही को है। वो इंसान क्यों वापस आएगा? कि आपकी झोली में भीख डालने आएगा प्यार की? तो ऐसा तो है नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर तुम्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ जब तक तुम खुद को नहीं ठीक करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी तुम में इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है, ठीक है। इवन तुम अपने आप से परेशान हो चुके हो, तुम्हें अंदर ही अंदर कहीं लग रहा है कुछ ऐसा, कुछ टाइप मिल जाए आपको पेन किलर टाइप का, जिससे भैया ये जो ब्रेकअप का पेन जो है शांत हो जाए, आपको एक्स की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको अपने एक्स का कोई अल्टरनेटिव मिल जाए तो आप वो ले लोगे आराम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक्स का कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं, एक्स का काम एक्स ही कर पाएगा, तो एक्स मिल नहीं रहा, इसी वजह से आप परेशान हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने अंदर चेंज करना है। अब इसमें लगेगा समय, इसमें 2-3 महीने कहीं नहीं गया। तो सबसे पहले आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, उससे सारे कनेक्शन काट दो। ये जो सारे कनेक्शन काटने के बाद जो आपकी लगातार में मोनोटोनी बनी हुई है, मतलब जो आपकी दिनचर्या बनी है उस इंसान से इन्वॉल्व रहने की, सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट उस इंसान से आपका खत्म होगा। इन्वॉल्वमेंट खत्म होगा तो आप अपने आप को समय दे पाओगे, अपने आप को प्यार कर पाओगे। अपने आप से जितना प्यार करोगे ना मेरे दोस्त, समझ लो कि यही सब कुछ है। अपने आप से जितना प्यार करोगे अगला इंसान उतना ही तुमसे प्यार करेगा। जितना तुम आपसे अपने आप से प्यार करोगे पूरी दुनिया उतना ही आपसे प्यार करेगी। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? पहले खुद को देखो कि खुद की आइडेंटिटी मेंटेन करो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे गिरे हुए हो तो तुम्हें उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ तुम्हें खुद से उठना पड़ेगा। तुम्हारी वैल्यू थी, इस वजह से वो इंसान तुम्हारे से रिलेशनशिप में आया, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, वो इंसान रिलेशनशिप से चला गया। किसी को कोई मतलब नहीं, ना कोई इसमें कुछ कर पा रहा है। इसमें कोई करना होगा तो सिर्फ आपको करना होगा। वो इंसान खुद से नहीं वापस आएगा, आपको उस लायक बनना पड़ेगा। वो इंसान री-अट्रैक्ट होकर आएगा। जैसे अभी आप री-अट्रैक्ट होकर ही तो जा रहे हो, उसके अंदर दुनिया भर की खूबी तो देख रहे हो, लेकिन उसको आपके अंदर एक भी खूबी नहीं दिख रही है, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो वो इंसान किस लिए आएगा भाई? जो खूबियाँ देख के आप उस इंसान के पास जा रहे हो, अगर उसके अंदर खत्म हो जाए तो आप भी जाना छोड़ दोगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे खुद को ठीक करना है,
सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसमें बहुत ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो और समझ सकते हो कि करना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।